चलो अब ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 9 पढ़े जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ध्यान समझो, यह चैप्टर आने वाले क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से समझोगे और इसमें जो अलग अलग जो टॉपिक आएंगे उसको भी अच्छे समझने की कोशिश करोगे कि ऐसे आने वाले चैप्टर में, आने वाले क्लास में तुम लोग को समझने में आसानी हो। देखो क्लास 6, 7 और 8 यह क्या होता है, एक तरह से 9, 10, 11, 12 का बेस बनाने का काम करता है। तो हम बार बार जब पढ़ाते हैं बार बार एक ही चीज बताते हैं कि आप इन क्लासेज में गैर जिम्मेदाराना तरीके से ना पढ़ो, आप कम ही समय पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, क्योंकि अब ही आपका बेस तैयार होगा। बेस मतलब नहीं, जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है तो बिल्डिंग का तैयार होने में उसका नींव का मजबूत होना जरूरी है। अगर नींव नहीं मजबूत होगी तो ऊपर जाकर हम लोग कितना भी अच्छा सुंदर महल बना ले वो टिकने वाला नहीं है। इसलिए कक्षा 6, 7 और 8 यह जो कक्षाएं होती हैं यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को आप कम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मन लगा के पढ़ो। आप एक दिन में अगर 1 घंटा भी निकाल रहे हो पढ़ने के लिए बहुत है, काफी है, लेकिन मन लगा के पढ़ो। उस समय ऐसा ना कि दिमाग में टीवी का ख्याल आ रहा है, टॉम एंड जेरी है, ओगी एंड कॉकरोचेस है, तो गुल्ली डंडा है, ये सब का ख्याल दिन में ना है। बहुत लोग को तो अब दिन में मतलब उस पढ़ते समय फ्री फायर का ख्याल आ जाता है, नहीं जी, आए पबजी, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप कम ही पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर घर पे, आप 1 घंटा अलग से निकालो। तो अब हम लोग देखो ध्यान से कक्षा 7 के चैप्टर पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का चैप्टर है जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो सब देखो इसमें 2 टॉपिक पढ़ा, एक मोशन पढ़ा और एक टाइम पढ़ा। तो बोले लोग मोशन को समझेंगे क्या होता है, ध्यान समझो। हम लोग अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो हमें 2 अवस्था में 2 स्टेट में दिखाई देता है। या तो वस्तु अपने जगह पर रुकी रहेगी, ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्ट पोजीशन। क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन। या तो वस्तु अपने जगह पर ऐसे हिलती डुलती रहेगी, क्या करती रहेगी, तो ये कैसा कहलाएगा, मोशन पोजीशन। कैसा कहलाएगा, मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम अच्छा बताइए इसके अलावा और कोई हो सकता है, तीसरा पोजीशन नहीं ना। या तो वस्तु अपने जगह पर स्थिर है यानी रेस्ट में है, या तो वस्तु क्या कर रही है, मोशन में है। किसी को कोई दिक्कत, यही 2 स्टेट होता है। इसी में से हम लोग को एक स्टेट पढ़ना, इसका नाम है मोशन। इसका क्या नाम है, मोशन। अब देखो ध्यान से, अब तुम लोग के दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि जब वस्तु क्या कर रही है, हमेशा एक जगह से हिल डुल रही है। क्या कर रही है, हिल डुल रही है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आ जाएगा जिसका नाम है टाइम। क्या नाम है, टाइम, जो यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो टाइम, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, अभी घड़ी में देखो, अभी घड़ी कहाँ गया मेरा, अरे गिरा दिया घड़ी, आराम से उठाओ। तो घड़ी में देखो, घड़ी में जितना समय हो रहा है तो देखो, ठीक है। इस घड़ी में समय देख लो सब लोग ना। देखो इस समय हमारा सेकंड वाला सुई 12 पर है, अभी क्या हो गया, देखो 1 पर हो गया होगा। घड़ी में टाइम चेंज हो रहा है और मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम कौन से स्टेट में है, मोशन स्टेट में। कौन से स्टेट में, मोशन स्टेट में। तो हम क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट। क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट। क्या बताओगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार। टाइम अलग, पोजीशन अलग, स्टेट क्या है, पोजीशन अलग। तो यह मोशन, यह कैसा कहलाएगा, स्टेट मोशन स्टेट। कैसा कहलाएगा, मोशन स्टेट। बात सुना रहा है। तो क्या बताओगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन स्टेट, इन मोशन स्टेट। अगर नहीं करेगा तो रेस्ट, नहीं करेगा तो किसी को दिक्कत। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइंग बर्ड्स, चिड़िया उड़ रही है, कौन सा स्टेट है, मोशन स्टेट। पानी फ्लो कर रहा है, मोशन स्टेट। और भी क्या एग्जाम्पल है, और भी पृथ्वी घूम रही है, हवाएं चल रही हैं, नहीं हम लोग का मन दौड़ रहा है नहीं, अभी गोलगप्पा तो चाट मोमोज घर आगे। अब लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ये समझ, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो मोशन के टाइप, एक देखो, एक हम लोग इसको 2 ब्रांच बना देते हैं, समझेंगे तो कितने बना देते हैं, 2 ब्रांच। एक करेंगे स्पीड के बेस पर और एक क्या, पाथ के बेस पर, किस पाथ पर गति कर रहा है। बात समझ रहा है। अब देखो कोई जैसे एक टाइम बनाओ, 1 सेकंड बाद हम देखो 1 सेकंड में 1 कदम चले, फिर अगला सेकंड में 1 कदम, फिर अगला सेकंड में 1 कदम, फिर अगला सेकंड में 1 कदम। इस समय मेरी गति एक समान गति नहीं, हर सेकंड में 1 कदम, हर सेकंड में 1 कदम, हर सेकंड में 1 कदम।
अब हम क्या कर रहे हैं, अभी किए हम एक कदम 1 सेकंड में, अगला सेकंड में 3 कदम चल गए, फिर अगला सेकंड में 1 कदम नहीं चले, फिर अगला में 5 कदम चल गए। नहीं, तो इस समय मेरा गति कैसा है, एक जैसा है हर समय जैसा नहीं ना, तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा? तो स्पीड के हिसाब से मोशन दो डिवाइड से, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ रहा है? अब जैसे हम ऐसे किए, ये कैसा मेरा मोशन है इस समय, यूनिफॉर्म मोशन, हर सेकंड में 1 कदम, हर सेकंड में 1 कदम। अच्छा अब बताओ, ये रुके 1 सेकंड में 3 कदम चले थे, अगला सेकंड में 1 कदम नहीं चले, अगला सेकंड में 5 कदम चल गए, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरा पोजीशन चेंज का टाइम के साथ जो मेरा पोजीशन चेंज करने का वो रेट है वो एक बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझने में किसी को दिक्कत आ रहा है? तो स्पीड के हिसाब से 2 बना दिए, एक यूनिफॉर्म में एक नॉन यूनिफॉर्म, यानी टाइम के हिसाब से चेंजेस बराबर नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, चेंज बराबर होगा तो यूनिफॉर्म। अब अगला पाथ के हिसाब से, अब ध्यान समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगा, कैसे स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है, तो ऐसा लगा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। क्या बताओगे, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन? जैसे ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन अगर पटरी सीधा बना तो ट्रेन सीधा मरेगा, गड़गड़ गड़गड़, तो कैसा करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा करेगा, परेड करते हुए जवान एकदम सीधे चलते हुए सब ना, कैसे कहलाएंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। समझने में कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगा, कैसा कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। कोई दिक्कत नहीं ना, एग्जांपल मिल सकते हो? क्या बताओगे, द सोल्जर्स इन परेड, सोल्जर क्या करता है परेड में, कोई दिक्कत, मार्च में, ठीक है। अब इस सब मसला जनवरी फरवरी मार्च में, वो नहीं, मार्च मतलब एक साथ जो परेड करते जाते हो एकदम सीधा से, उसको मार्च बोलते हैं। कोई दिक्कत, सर्कुलर मोशन। ध्यान समझो, तुम लोग ये धागा ले लो, क्या करो, उसके किनारे पत्थर बांध लो, ठीक है, उसको नचाओ, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, उसको क्या करो, नचाओ। तो जब नचाओगे तो धागा क्या करेगा, तुम्हारे हाथ के चारों ओर क्या करेगा, तुम्हारे हाथ जो बिंदु करेगा, इसको चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। कौन से पथ पर जी, वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर। किस पर, तो सर्कुलर पाथ पर अगर गति करेगा यानी मोशन करेगा, तो क्या बोलेंगे लोग, सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है? अब अगला है पीरियोडिक मोशन, अगला पीरियोडिक। अच्छा, इसमें एग्जांपल ऐसा तो तुम दो, द मोशन ऑफ द इसका प्लैनेट, प्लैनेट में क्या करते हैं, सन के चारों ओर गोल गोल मोशन कर रहे, तो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। किसी को दिक्कत, बात समझ रहा है? अगला, अच्छा इसी में एक और आता है तुम लोग का रोटेशनल मोशन। क्या आता है, रोटेशनल मोशन, कैमरा में दिख रहा है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट बना लो, क्या बना लो, और यहीं पे समझो, अच्छा ये पॉइंट बना लो, ये क्या बना लो, पॉइंट। इस पॉइंट के चारों ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो ये मोशन कैसा कहलाता है, सर्कुलर मोशन। लेकिन अब एक कोई ऑब्जेक्ट लो, ये अपन ही जगह पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कैसे कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। जैसे हम है अपने जगह से मोशन कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, रोटेशनल। बात समझ रहा है? अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूम रहे हैं करके, तो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। क्या कहलाएगा, लट्टू का घूमना, रोटेशनल मोशन। बात समझ रहा है? और इसका क्या नाम है, प्लैनेट का सन के चारों ओर घूमना, समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा, बात सुना रही है? आगे बढ़ा जाए, चलो। तो रोटेशनल भी समझ में आ गया, और रेक्टिलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, रोटेशन हो गया। अब पीरियोडिक समझो, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को लगातार क्या करा, बार बार रिपीट करा, क्या करा है, अगर रिपीट कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक। क्या कहलाएगा, अपने पाथ को बार बार रिपीट करने वाले मोशन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। लेकिन अगर एक फिक्स टाइम में अगर अपने पाथ को रिपीट करेंगे, ओसिलेटरी मोशन। बात समझ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा, क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम में रिपीट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओसिलेटरी। जैसे क्या होता है इसका घड़ी का पेंडुलम, ठीक, ओसिलेटरी हो गया, एकदम एक फिक्स टाइम में सही चलेगा, ठीक। ये हमारी घंटे और मिनट और सेकंड की सुई घड़ियों की, ये ओसिलेटरी मोशन है। अपने पाथ को एक फिक्स टाइम में क्या करेगा, रिपीट करेगा, फिक्स टाइम में ओसिलेटरी। बस अपने पाथ को रिपीट करेगा तो पीरियोडिक, लेकिन फिक्स टाइम में रिपीट करेगा तो ओसिलेटरी। किसी को दिक्कत, बात में आ रहा है? इसको लिख लो, ये चार्ट बना लो फटाफट एकदम। चलो अब आगे समझो, आगे हम लोग को समझना है स्लो और फास्ट। ये 2 वर्ड है, हम लोग को समझना स्लो और फास्ट का मतलब क्या होता है। हम एक उदाहरण देते हैं, हम तुमसे कहे अभी देखो, ध्यान से देखना,
अभी बताओ, मेरी गति स्लो है कि फास्ट है? स्लो है। मेरी गति स्लो है? पक्का? पलटोगे नहीं ना? मेरी गति कैसी है अभी? मेरा मोशन कैसा है? स्लो है। पलटना नहीं अपने बात से, पक्का ना? अब हम एक चींटी के साथ गति कर रहे हैं। किसके साथ? किसके साथ गति कर रहे हैं? अब चींटी कंपैरिजन बताओ, मेरा अब गति कैसा है, मोशन कैसा है? फास्ट। अरे अभी तुम लोग स्लो बोले थे, अपने बात से पलटो नहीं। मेरा मोशन कैसा है? फास्ट। किसका मोशन स्लो है? चींटी का। अब दोनों को चलाते हैं। किसको? चींटी को और स्नेल को, यानी घोंगा। ठीक है, एंट है यानी चींटी है और स्नेल यानी घोंगा है। यह दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं। एक साथ क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। अब बताओ, चींटी और स्नेल में कौन स्लो है, कौन फास्ट है? चींटी फास्ट हो गई, अभी वो स्लो थी, अभी फास्ट हो गई। ऐसा कैसे जी? क्लियर नहीं हो पा रहे तुम लोग? अभी हमको स्लो बोले तो हम फास्ट हो गए, अभी चींटी को स्लो बोले फिर उसको भी फास्ट कर दिए, अभी स्नेल को स्लो बोल रहे हो, बाद में उसको भी फास्ट बोल दोगे तुम लोग, किसी और को चला देंगे। बात समझ रहा है? तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है कि फास्ट है जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं करेंगे। बात समझ रहा है कि अगर दो वस्तु का मोशन का अगर कंपैरिजन करें तब बोलेंगे एक स्लो है और एक फास्ट है। एक ऑब्जेक्ट को देख के हम उसको स्लो और फास्ट नहीं बोल, बस ये बोल सकते हैं हाँ वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, बस ये बोल सकते हैं। लेकिन स्लो है कि फास्ट हम लोग बोल नहीं सकते। बात समझ रहा है? तो क्या बताओ, स्लो और फास्ट आर कंपैरेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। यानी एक ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी चल रहा है तो फास्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है तो स्लो हो गया। तुम लोग तो बड़ी खुश हो गए एकदम एकदम, अरे वाह। ठीक है, उधर तुम लोग का मोशन बहुत फास्ट है। ठीक है, तो स्लो और फास्ट आर कंपैरेटिव वर्ड। कैसे वर्ड है? कंपैरेटिव। एक अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा तेज चल रहा है तो फास्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा धीरे चल रहा है क्या हो गया? स्लो हो गया। तो स्लो और फास्ट हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं? हाँ नहीं, ये दोनों कैसे है? कंपैरेटिव वर्ड। किसको दिक्कत? सही है। चलो अब एग्जांपल बता देना, जैसे चींटी हाथी वाला, मेरा वाला हो गया। किसी को देखा, हम हाथी नहीं जी, मतलब चींटी हाथी वाला। तुम तो हमें समझ हाथी समझ रहे हो, एकदम अजीब हाल है, हम हाथी लग रहे हैं। अगला स्पीड क्या होता है? ध्यान समझो, स्पीड क्या होता है? देखो सिंपल समझो, स्पीड कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्पीड। यह उस ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? स्पीड। जैसे तुम लोग जाते हो तो कहते हो मेरा स्पीड इस समय कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हुई नहीं, मेरा स्पीड इस समय कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, तो कितना एक घंटे में कितना यूनिट, कितना मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर, दैट इज नोन एज द स्पीड। पास में रहा है? वह तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्पीड। क्या बताओगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, क्या कहलाएगा तुम्हारा? स्पीड। क्या कहलाएगा? स्पीड। अच्छा, स्पीड तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? अब क्वेश्चन समझना, स्केलर क्या होता है? नहीं, ये स्केलर क्या होता है? ध्यान समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए बस केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है, किसका? जैसे हम बोले 20 किलोमीटर पर आवर, हम बताएं कि दाएं चल रहे, बाएं चल रहे, ऊपर नीचे चले, नीचे चल रहे? नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें डिस्टेंस का जरूरत पड़ा? नहीं। डिस्टेंस की जरूरत पड़ा? नहीं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े, क्या पड़ जाए? डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े, तो उसे स्केलर, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम पूछे कि अब इसे मान लेते हैं, इस डस्टर पे हमें बल लगाना है, क्या करना है? इसको उठाना है। इस डस्टर पर हमें क्या लगाना है? बल लगा के उठाना है, फोर्स। तो अब बताओ, फोर्स अब उठाना है तो ऐसे फोर्स लगाना तो उठेगा? डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना। इसको ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगाइए, ऊपर की ओर डायरेक्शन फिक्स हो गया, डायरेक्शन भी बताओगे तो ये कैसा कहलाएगा? तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलते रहो। इसके अलावा बात समझ रहा है? इसके अलावा क्या बताओगे? ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करने बस के में उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत पड़ता है, क्या बोलते हैं? इसके अलावा क्वांटिटी। देखो, द स्पीड को कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये लिख लो फटाफट एकदम।